या जहर दे दीजिए। हम सरकार से मांग रखते हैं कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी जाए, हमारे गांवों को नासुर ना बनने दिया जाए। स्नातक स्तरीय भर्ती में चयनित युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज फिर एक बार सड़कों में युवा पहुंचे हैं। इनकी एक ही मांग शुरुआत से है कि जो चयनित युवा हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। और आज परेड ग्राउंड से निकलकर ये सचिवालय तक कूच कर रहे हैं और इनका कहना यही है कि जो यूकेएसएससी भर्ती में घोटाला हुआ था उसके जो आरोपी हैं, यानी कि जिन्होंने पैसे लेकर पेपर खरीदा, उन पर कार्रवाई हो और ईमानदारी से पास हुए जो युवा हैं उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो सचिवालय तक ये कूच कर रहे हैं। एक मिनट आप आइए, क्या आज आपका क्या आंदोलन है, कहाँ को निकल रहे हैं? सर आज जो है हमारा सचिवालय कूच है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कुछ समय पहले हमें आश्वस्त किया था कि आपके जो मेहनती चयनित नियुक्त बच्चे हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी, पर अभी तक जो है हमें कोई आश्वासन जो दिया गया उसके अपेक्षा जो है कुछ भी जो है स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो हमने फिर जो है आज सचिवालय कूच की है। सचिवालय कूच किया। आपका क्या नाम है? अमन सिंह भंडारी। कहाँ से हैं बाबू? मैं देहरादून से ही हूँ। क्या मांग है आपकी? सर हमें नियुक्ति देने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। सर नियुक्ति देने के लिए इतना टाइम हो गया और फिर नए पेपर भी, और अगर हम यहाँ ऐसे ही करेंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? और इससे अच्छे पेपर भी ऐसे पटवारी है, फिर ऐसा ही है। तो अगर जितनी जल्दी ज्वाइनिंग होगी तो फिर हम भी कॉम्पिटिशन से हटेंगे और कहीं उनके लिए फ़ायदा होगा। तो ऐसे कई मांगे हैं तो इसलिए रैली हो रही है। ये तो सचिवालय कूच कर रहे हैं। देखिए आप लोग हैं लगातार जो निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप आइए, क्या नाम है आपका? अनिल जी बताइए, आप चूंकि सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, अब आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? फिर सड़कों में उतर रहे हैं? सर और करें क्या, हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है। और करें क्या, हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो किताब खोलते ही ये वाली भर्ती का दिमाग में रहता है हर समय। तो हम क्या रहे क्या, हमें या तो नियुक्ति दे दीजिए या जहर दे दीजिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, तो ये या तो नियुक्ति दीजिए या फिर जहर दीजिए, ये कहना है अब वो तमाम युवा, वो अभ्यर्थी जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने जो भर्ती परीक्षा है वो पास कर ली थी। उसके बाद ये एक बड़ा स्कैम सामने आया और उसके बाद से लगातार ये युवा अब अपनी मांग को लेकर सड़कों पर है। क्या नाम आपका? मनोज मिश्रा है मेरा नाम। मनोज जी बताइए, आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए हैं लेकिन आश्वासन ओरली दिया गया है, क्या प्लान कर रहे हैं? आश्वासन तो दिया गया है, हमारा अप्रैल से रिजल्ट आया हुआ है सर। आज 6 महीने हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और हम चाहते हैं सर नियुक्ति दे दीजिए, सशर्त नियुक्ति दे दीजिए। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। शर्त में क्या? एफिडेविट लिखवा लीजिए सर, और हमसे जो कुछ लिखवा के लेना है लिखवा के ले लीजिए कि हम बाद में भी जॉब छोड़ने को तैयार है अगर हम गलत हैं तो। अगर आप गलत हैं तो लिखवा के आप कह रहे हैं कि सरकार ले ले हमसे? हाँ जी सर, हम ये चाहते हैं कि सर आश्वासन अब देना ही है तो अब लिखित में आश्वासन दे दीजिए। और इसके अलावा हम अब ज़्यादा इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नियुक्ति पाने के लिए जो कुछ करना चाहिए हम करने के तैयार हैं सर। अब बिल्कुल, आप समय बहुत हो चुका है, लंबा वक्त इन लोगों ने बिता दिया है। अब देखिए सचिवालय की तरफ आज ये निकल रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर मोहित नोटियाल। कहाँ से हैं आप? सर मैं देहरादून से हूँ। देहरादून से हैं। क्या आप आगे प्लान कर रहे हैं आप, क्योंकि सरकार चार्जशीट भी एसटीएफ ने दे दी है, तो जो लोग पैसे लेकर जिन्होंने पेपर खरीदे थे उनको आइडेंटिफाई भी बताया जा रहा है, कर लिया गया। तो अब आप चाह रहे हैं कि सरकार नियुक्ति पत्र दे? हाँ सर बिल्कुल चाह रहे हैं। अब इसमें यह है कि सर जिन्होंने अगर उनको अलग कर दिया है तो बाकी लोगों ने तो सिलेक्शन प्योर लिया है, ईमानदारी से मेहनत से लिया है, तो उनके पक्ष में तो बात होनी चाहिए ना। यहाँ पर सारे लोग इस पक्ष में देख रहे हैं कि जिसने पैसे दिए उसके खिलाफ वो करो, पर जो ये नहीं देख रहा है कि जिसने मेहनत की है उसके लिए कौन बात कर रहा है। कोई मेहनत की है उसका क्या होगा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप सिंह है। आप भी इस आंदोलन में शामिल हैं? जी हाँ, लड़की है मेरी। क्या नाम है लड़की? चांदनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? काशीपुर से। जी हाँ। तो क्या है, आप मेरे ख्याल से पहले से सड़कों पर हैं, अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांगे ईमानदारी से हो काम, हमें ईमानदारी चाहिए जी। जो गुनाहगार है वो तो पकड़े गए, बताते पकड़े गए, परंतु जो अब बेगुनाह हैं उनको क्यों मारा गया है? बिल्कुल, देखिए ये वो परिजन हैं जिनके बच्चे, जिनकी बेटी ने यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय भर्ती में उत्तीर्ण किया, जिसे अपनी मेहनत के बूते पर, उनके माँ बाप भी आप सड़कों पर हैं। और आज ये जो पूरा मूवमेंट जा रहा है, जो रैली जा रही है, उसमें कई इस तरह के परिजन भी हमारे सामने आए जिनका यही कहना है कि बच्चों ने जो मेहनत की है उनका उस मेहनत का फल उन्हें मिलना चाहिए। यही मांग आप रख रहे हैं सर? यही मांग है, हम तो बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है सर। जी।
ऐसे खून पसीना करके हमने उससे पढ़ाया, बड़ी मेहनत से पढ़ाया साहब। तो ईमानदारी हो, हमें ईमानदारी चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, ईमानदारी चाहिए, मेहनत से पढ़ाया, पैसा खर्च किया और मजदूर गरीब तबके के ये लोग हैं। और अब आप देखिए यहाँ से लगातार जो पूरा ये रैली है, ये चयनित छात्र हैं यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के, और एक बड़ा स्कैम उस परीक्षा में आया। उसके बाद लगातार जो एसटीएफ है वो जांच कर रही है। चार्जशीट भी अब एसटीएफ ने दाखिल की है। करीब 10 लोगों को के खिलाफ आरोप पत्र अभी तक दायर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनको बताया जा रहा है कि जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो लोग हैं जिन्होंने पैसे देकर, जिस स्कैम की बात हो रही है उस स्कैम में पैसे देकर पेपर लिए और उसके बाद एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए। अब जो मेहनत से पास होने वाले जो युवा हैं वो लगातार देखिए इस समय सड़कों पर हैं। बारिश भी हो रही है, सचिवालय कूच इस समय इनका चल रहा है, तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रवीण असवाल हमारे साथ हैं, लगातार कई दिनों से ये इस आंदोलन से जुड़े हैं। प्रवीण जी बताइए, अब आप क्या आगे प्लान कर रहे हैं? सर, अभी जो है ये दर्द हमारा जो है नासूर बन गया है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो, हमारी बहनों के साथ जस्टिस हो। जिस प्रकार से अंकिता हत्याकांड में आपने देखा कि वहाँ पे जो है पुलकित आर्य जैसे लोग हमारी बहनों के साथ ऐसा कार्य करते हैं, वैसे इस परीक्षा में हाकम सिंह जैसे लोग हमारी बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम सरकार से मांग रखते हैं कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी जाए, हमारे गाँवों को नासूर ना बनने दिया जाए। बिल्कुल, घावों को नासूर न बनने दें। और अंकिता हत्याकांड के बाद चूंकि ये जो महिलाएं जो युवतियां इस समय सड़कों पर है, उनका कहना है कि हमारी स्थिति भी अंकिता भंडारी जैसी है, मरने के बाद उसके लिए संवेदनाएं हैं, पर हमने जो जीते जी परीक्षा पास किया उसका क्या होगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आइए आप, आगे आइए। कहाँ से? रुचि, देहरादून से। देहरादून से। रुचि, ये बताइए क्यों सड़कों पर आप हैं और आगे ये लड़ाई कहाँ तक लड़नी है अब आपको? सर, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी हम तो लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं मिले, 2-3 साल खींचे तो क्या फायदा। इससे तो विश्वास उठ जाएगा हम लोगों का सरकार से। सरकार ने आपको आश्वासन दिया है, सरकार कहती है कि हम युवाओं का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, लेकिन वक्त बहुत बीतता जा रहा है। बिल्कुल सर, अगर जस्टिस टाइम पे मिलता है तो वो जस्टिस होता है, अगर वो टाइम पे नहीं मिलता तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो ताकि इतने बच्चे सड़क पर ना आए, देश के भविष्य के लिए काम करें। बिल्कुल, देखिए, देरी से मिला हुआ न्याय नहीं कहलाया जाता है। और यही इस समय तमाम ये जो युवा हैं, ये वो युवा हैं जो ईमानदारी से जिन्होंने भर्ती परीक्षा को पास किया और एक स्कैम की वजह से इनका भविष्य जो है वो अधर में अब लटक चुका है। इस समय ये जो पूरा कारवां है युवाओं का, ये यहाँ से निकल रहे हैं, ये सचिवालय जाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने आगे बैरिकेडिंग भी की हुई है, इन्हें रोका जाएगा सचिवालय कूच से पहले, शायद ऐसा लग रहा है। बारिश है देहरादून में, आज पूरे उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं और बड़ी संख्या में इस समय सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं। मांग एक ही है कि सरकार नियुक्ति पत्र दे, वो भी जल्द से जल्द।